हम हिंदू किसी धर्म को और जहाँ तक कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बात रहे तो वो जो भी है अपना कर्म अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई कहीं अगर हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति अगर गीता को अपना आदर्श मानते हैं, अगर मुस्लिम होकर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी गीता को आदर्श मानते हैं तो कैसे पिलाए। मैं सर्वोत्तम कुमार, अभी मैं मौजूद हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बोर्ड लगा है, घोघी ग्राम में मैं अभी आया हूँ। यहाँ पे जो आपको दिख रहे होंगे युवागण, मैं इनसे जानना चाहूँगा बागेश्वर धाम वाले बाबा जिनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, उन पे जो सवाल उठाया जा रहा है हिंदू धर्म और सनातन धर्म को लेकर के कि वो भ्रम फैला रहे हैं, वो जिस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो आज पूरे देश में उनको लेकर के जो विवाद है, मैं उस विवाद के ऊपर इन युवाओं से जानना चाहूँगा कि हिंदू धर्म के बारे में जो इस तरह के भ्रम को फैलाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, और भी धर्म के लोग हैं, और भी धर्म के बाबा हैं, पादरी हैं, जो भी है, उनके बारे में आज तक आपने इंडिया में नहीं देखा होगा कि कोई मतलब कि धर्म के नाम पे उनको टारगेट करते हैं। बस सिर्फ हिंदू धर्म में ही ऐसा आप देखे होंगे कि अगर कोई अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन पे डायरेक्ट आलछन लगा के, ब्लेम लगा के, उनको दिग्भ्रमित करके उनको डिमोरलाइज किया जाता है। तो मैं आज इन युवाओं से जानूंगा कि कितना सत्य है, क्या हिंदू धर्म में इन लोगों का विश्वास है। और धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में आज दिल्ली में भी बहुत बड़ा जो आंदोलन होने जा रहा है उनके फेवर में, उनको लेकर के भी मतलब कि आज जो भी न्यूज़ चैनल है बड़े बड़े, उन पे धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के जो विवाद फैला हुआ है, आज इन युवाओं से जानूंगा। क्या नाम है? अमरिंदर कुमार। तो क्या लगता है जो हिंदू धर्म को आज देश में टारगेट किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है, क्या विचार है? पहले तो हिंदू धर्म आस्था का चीज़ है, इसमें प्रोपोगेंडा का तो सवाल ही नहीं होता है। जितने भी धर्म के लोग हैं हिंदू धर्म के, वो सारे हिंदू धर्म अहिंसावादी विचारधाराओं को ही फैलाने की बात करते हैं। उसमें अंधविश्वास का तो बात ही नहीं है। वहाँ पर इतनी संख्या में भीड़ जमा होते हैं और तरह तरह के नेता, एक्टर और एक्ट्रेस जो भी वहाँ पर जाते हैं, और उनके जब वो सब हमारे आदर्श हैं और वो वहाँ पर जाकर के उनका सम्मान बढ़ाते हैं। और हमारा धर्म, हिंदू धर्म जो है, अहिंसा के प्रति ही समर्पित धर्म है। और टारगेट क्यों किया जाता है, इसे जो टारगेट किया जाता है सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, इसके बारे में क्या कहिएगा? आज बागेश्वर धाम वाले बाबा पर जो सवाल उठ रहे हैं पूरे देश में, इस पर आपका क्या कहना है? टारगेट तो किसी खास समुदाय के द्वारा, अगर वहाँ पे इतना समाज के लोग वहाँ पे जाते हैं तो टारगेट कुछ लोग करते हैं टारगेट। अगर वहाँ पे इतना भीड़ जमा होता है तो टारगेट का बात ही नहीं है। उसमें हिंदू धर्म आस्था का सब्जेक्ट है, और उसमें इतने लोग अगर जाते हैं वहाँ पर, हजार लाखों की संख्या में जाते हैं, तो वहाँ पर अंधविश्वास का तो बात ही नहीं है। इसका मतलब है कि सारे के सारे लोग अंधविश्वासी हैं जो वहाँ पर जाते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा पर जो आज सवाल उठ रहे हैं देश में कि वो जो है भ्रम फैला रहे हैं अपने धर्म को लेकर के, उनके अंदर कोई ऐसी दैविक शक्ति नहीं है, तो उनके बारे में क्या कहिएगा? आपको क्या लगता है कि युवा होने के नाते क्या लगता है? ये हिंदू धर्म के खिलाफ जो भी फैलाते हैं, ये सबसे परेशान करने का जरिया है हिंदू को। और दूसरे जात मतलब हो गया, चाहे मतलब ईसाई हो गया, अगर मुस्लिम हो गया, इस सब में कभी नहीं फैलाया था। अब बागेश्वर बाबा जो धाम है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वो कभी किए नहीं है। उनके बारे में आज तक जो सुने हैं सब, उनमें कोई ऐसा खराबी नहीं। बागेश्वर धाम वाले बाबा के आप सपोर्ट में हैं? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट में हैं हम उनके लिए। आपको लगता है कि उनके अंदर कुछ चमत्कार है जिससे कि वो जान जाते हैं किसी के बारे में कि उनका क्या कष्ट है, क्या तकलीफें हैं, और वो एक पर्ची बना के वो बताते हैं कि ये चीज़ है और सच में रहता है? उसके बारे में आप बताइए कि हाँ वो सत्य है कि नहीं है। ये चमत्कार बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में हम पत्थर को ही पूजते हैं, हम पेड़ को ही पूजते हैं, हमारा आस्था है ये। और जो बाबा बोलते हैं हम तो बाबा को मानते हैं इज्जत से, और कोई बात नहीं है। मुस्लिम में वो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को देखें, वो हम तो सबको भगवान को मानते हैं, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। बागेश्वर बाबा हमारे अच्छे बहुत। हाँ, चलिए भैया, आपका क्या नाम है? चंदन सिंह। तो आपको क्या लगता है जो देश में इतना बड़ा विवाद बना हुआ है, बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर के जो दिग्भ्रमित कर रहा है, देश में बहुत सारे
हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो कि हिंदू धर्म को बदनाम भी किए हैं, और बहुत सारे ऐसा बाबा हैं जो जिनके नाम पे हमारे देश को पहचाना जाता है। वो स्वामी विवेकानंद हो या योग गुरु जो भी हों, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि दुनिया में अपने अपने नाम कमाए हैं। हिंदू धर्म पे जो भी टारगेट करेगा उसका समूल विनाश बहुत ज़रूरी है। हिंदू धर्म को जो टारगेट करे उसको या तो फांसी और नहीं तो साले को सीने पे गोली। हिंदुस्तान से बाहर हिंदू किसी को मार ही नहीं सकता है। ऐसा हिंदू जो हिंदू धर्म को टारगेट करेगा उसको हिंदुस्तान से बाहर भगाएगा। हिंदुस्तान से या मौत या बाहर। क्यों होता है कि बार बार हिंदू धर्म पे ही टारगेट किया जाता है? ऐसा क्यों होता है? मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है? जब भी किसी को राजनीतिक रोटी सेकना हो तो हमारे ही धर्म पे, हिंदू धर्म पे ही टारगेट किया जाता है। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म को टारगेट करना छोड़ दें, नहीं तो राजनीति अब बहुत महंगी होगी। अच्छा, हम हिंदू किसी धर्म को आप सुन रहे हैं इन युवाओं को। इनका कहना है कि हमारे धर्म को ही सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। और भी युवाओं से मैं जानूंगा, क्या नाम है? गौरव कुमार। तो क्या लगता है आज हमारे धर्म को टारगेट करके बागेश्वर धाम वाले बाबा को बदनाम करने का ये एक कोशिश है देश में कि वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार सबसे नहीं पहले करे? तो यह सनातनी धर्म है, इस पर कोई किसी का टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको बढ़ावा देना चाहिए। सत्य के लिए यह माना जाता है सनातन धर्म, और इसके लिए जो भी कुछ अफवाहें फैला रहे हैं, जो भी भ्रम फैला रहे हैं, ये सब गलत है। और जहाँ तक कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बात रहे तो वो जो भी है अपना कर्म अच्छा कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। और जो भी ऐसा टारगेट भ्रम फैला रहे हैं उन पर सख्त से सख्त सुनवाई की जाए। चलिए, तो आप सुन रहे थे इनको। इन लोगों का विश्वास है बागेश्वर धाम वाले बाबा पर और सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर इन लोगों का आस्था है। और भी युवाओं से जानूंगा। एक क्रांतिकारी युवा मेरे साथ हैं, क्या नाम है? संजीत सिंह। तो क्या कहना चाह रहा है? जो विवाद फैला हुआ है बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर के, उसके बारे में एक क्रांतिकारी युवा होने के नाते आप क्या अपना विचार दीजिएगा? बाबा अच्छे काम कर रहे हैं, सनातन धर्म के सपोर्ट में बोल रहे हैं। हमसे भी सनातन धर्म के सपोर्ट में हैं। तो टारगेट क्यों किया जाता है ये बताइए? आपके धर्म को टारगेट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्या इसके पीछे मनसा है? मनसा यही है कि राजनीतिक रोटी यहाँ सेका जाता है आके नेताओं द्वारा, और कुछ नहीं है। बस नेता जो है अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, किसी का भी धर्म बदनाम कर सकते हैं। और हमारे जो हाँ, बोलिए बोलिए। हमारे देश के महान नेता महात्मा गांधी भी अपने आप को हमेशा रघुपति राघव राजा राम कह करके और उस देश के महान नेताओं में से एक थे। और हमारे विवेकानंद जी कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। जब इतने बड़े बड़े देश के आदमी जिनके राहों पर देश चलता है, अगर वो गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हम कैसे कहें कि हिंदू धर्म अंधविश्वास है? अगर हमारे देश क्या के जोर से बोलिए, क्या बोले सब लोग? जोर से बोलिए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति अगर गीता को अपना आदर्श मानते हैं, अगर मुस्लिम होकर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी गीता को आदर्श मानते हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि हिंदू धर्म अंधविश्वास है? उसमें लिखा हुआ रहस्य को पहले पढ़ना चाहिए, और उसके तथ्यों के आधार पर उन लोगों ने कहा कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म जो है अंधविश्वास नहीं बल्कि एक विश्वास का पात्र है। हमारे यहाँ हर चीज़ों को पूजा जाता है, मतलब हर चीज में देव कन में देवता है, कन में ईश्वर हम उसमें देव देखते हैं। पेड़ पौधा मंदिर मस्जिद हर जगह हम उसमें, यहाँ तक कि मानवता, जीवित मानवता को हम देव का उदाहरण मान्यता दे देते हैं कि हमारे देवता समान है। तो ये हिंदू संस्कृति है, परंपरा है, और ये प्रोपोगेंडा तो हो ही नहीं सकता जिसमें सिर्फ आदर्श है। आप एक गाना सुने होंगे, इतनी ममता यहाँ नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। उसमें मनोज कुमार जी का वो गाना है जी, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अभी भी जहाँ राम अभी भी है, नर में नारी में अभी भी सीता है। इतने पावन हैं लोग यहाँ जहाँ नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत माता की जय।
तो आप सुन रहे थे यहाँ के क्रांतिकारी युवाओं को। ये लोग शिक्षित युवा हैं और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जो आज ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है उनको कि वो दिग्भ्रमित करते हैं, जो उनके आश्रम में आते हैं उनको सुनने आते हैं। अभी नागपुर में जो अधिवेशन उनका हुआ था उसी अधिवेशन में ये विवाद खड़ा हुआ है। तो आप इन युवाओं के द्वारा जाने कि किस तरह से हिंदू धर्म लोगों में एक ऐसा संदेश देता है जिससे कि समाज में नफरत ना फैले और प्यार मोहब्बत बना रहे। तो आप बने रहिए सर्वोत्तम कुमार के साथ INP लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद।